हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम कहानी पढ़ेंगे जो कि है प्रेमचंद पूर्व कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराव सप्रे ने लिखी है। और इसका वाचन स्वर मैं कर रही हूँ रमन ज्योति। और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1901। प्रकाशन वर्ष याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, यह किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। माधवराव सप्रे हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में से एक प्रमुख कहानीकार हैं। वे एक सुप्रसिद्ध अनुवादक तथा हिंदी के आरंभिक संपादकों में मुख्य स्थान रखने वाले लेखक हैं। उन्हें हिंदी के प्रथम कहानी लेखक के रूप में भी जाना जाता है। उनके द्वारा लिखित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। यह कहानी वर्ष 1901 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। तो चलिए अब जान लेते हैं कहानी के प्रमुख पात्र। इसमें दो ही प्रमुख पात्र हैं, वृद्ध विधवा और जमींदार। वृद्ध विधवा कहानी की मुख्य पात्र है, जो गरीब है, अनाथ है और उसकी झोंपड़ी जमींदार के महल के सामने है। और जमींदार कहानी में शोषित वर्ग का प्रतीक है, जो महल के सामने से झोंपड़ी हटवाना चाहता है और उसे अपने धन पर बहुत गर्व है। और इसमें जो अन्य पात्र है वह है वृद्ध विधवा का पुत्र, पतोहू और पोती, जो कि कथा के विकास में सहायक है और जिनका कहानी में केवल नाम ही लिया गया है। तो कहानी के विषय जान लेते हैं। कहानी का जो प्रमुख विषय है वह है विधवा का निर्मल मन और जमींदार आदमी का अहंकार, भ्रष्ट वकील का संकेत, मानवता की ही अंत में जीत होती है। और इस कहानी की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वह है कि इस कहानी का सुखद अंत होता है। तो चलिए मैं रमन ज्योति इस कहानी का वाचन शुरू करती हूँ। तो कहानी इस प्रकार से है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत बार कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धकाल में एकमात्र सहारा थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट के रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती थी। और जमींदार के सारे प्रयत्न भी निष्फल हुए। तब वह जमींदार अपनी चालें चलने लगा। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोंपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, यह तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी, नहीं तो मैं रोटी भी नहीं खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटियां पकाऊंगी। इससे उसे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से
आंसू बहने लगे। अपने अंदर के दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी, पैरों में गिड़गिड़ाने लगी, तो जमींदार साहब को भी कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़े। जैसे ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, वैसे ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई और वह लज्जित होकर कहने लगा, ये नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाएंगे? आप इसी बात पर विचार कर लीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के ये वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई और पश्चाताप के कारण उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी उसे वापस कर दी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा करके ही अपनी चीज़ें वापस ली जा सकती है। कई बार चुप्पी भी किसी इंसान की बातों का जवाब दे सकती है। कहानी में जमींदार के अत्याचार को समस्या के रूप में न केवल उठाया गया है, बल्कि उस समस्या का प्रतिकार भी वृद्धा के माध्यम से किया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में मूल कथा एक टोकरी भर मिट्टी विषय पर ही टिकी है, अतः कहानी का शीर्षक सार्थक है। इस प्रकार हिंदी की पहली ही कहानी अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो सकी और यह हिंदी की महत्वपूर्ण कहानी थी। तो आई होप आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इसका प्रकाशन वर्ष ज़रूर याद रखेंगे। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और मेरा वाचन स्वर पसंद आया हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।